अरे ये क्या कह रही हो तुम? ये चोर है, इसने ज्वेलरी चुराई है मेरी। क्या? मैंने कहा इसने ज्वेलरी चुराई है। आप झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं चुराया। हिम्मत तो देखो जरा इस लड़की कोई की। बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता की डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। इतना बड़ा घर है और इतनी सफाई, कचरा चुनना भी इतना मुश्किल काम नहीं था। एलुल, बेटा तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम में इतनी ताकत कहाँ होगी? छोड़ दो, बाकी के काम दूसरे कर लेंगे। चलो जाके आराम करो तुम। नहीं नहीं, बस वो ड्राइंग रूम रह गया है, वो भी कर लेती हूँ मैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर अपना ख्याल रखना, क्योंकि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज सेहत होती है इंसान की। अच्छा एक बात, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। यहाँ बैठकर आराम फरमा रही हो? बाथरूम में पानी की बाल्टी गिर गई है, हर तरफ पानी ही पानी हो रहा है। जाओ जाकर साफ करो, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये अकड़ तुम कैसे दिखा रही हो? हाँ, लगता है ऐश की आदत हो गई है तुम्हें। तुम अपने पुराने दिन भूल गई हो क्या? तुम्हारे कब्जे में रहने से तो बेहतर था कि काश मैं मर ही जाती। रोज रोज मरने से बेहतर है एक बार मर जाना। जाओ जल्दी। हाय एलुल, तुमने अपने घर वालों की आखिरी निशानी भी खो दी। बेवकूफ एलुल, कितनी लापरवाह हो। पता नहीं कहाँ गिरा होगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो वहां? कहीं से कुछ याद तो नहीं आ रहा? अरे लड़की, ये क्या किया? ध्यान से काम करो ना। मैंने कुछ भी नहीं किया है, समझ गई क्या कहा मैंने? तुम्हारे हाथ तो चलते नहीं, पर जुबान बहुत चलती है माशाल्लाह। 1 गज लंबी है। एलुल, बेटी तुम अंदर जाओ। मेरे मामले में दखल मत देना। तुम्हें पहले भी वार्न कर चुकी हूं, अपनी हद में रहो। इससे पहले कि इसे इसके माजी से कुछ याद आए,
मुझे कुछ भी करके इस लड़की को जल्द से जल्द इस घर से निकालना ही होगा। या अल्लाह। थैंक यू एलुल। चोर कहेगी। अरे ये क्या कह रही हो तुम? हेलो, कैसे हैं साहब? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या बात है? क्या तुम ठीक हो? एलुल, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मुज़य्यन ने इस बेचारी पर इल्जाम लगाया और इसे थप्पड़ मारा। ये चोर है, इसे ज्वेलरी चुराई है मेरी। क्या? मैंने कहा इसने ज्वेलरी चुराई है। आप झूठ बोल रही हैं, मैंने कुछ नहीं चुराया। हिम्मत तो देखो जरा इस कोई लड़की की। बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? इसने मेरा कमरा साफ किया, उसके बाद से मेरी ज्वेलरी गायब है, इसी के पास है। इस औरत के दिमाग में चल क्या रहा है? ये औरत अब क्या करने वाली है? मुझे एक बात बताओ कि जरा, वो इयररिंग्स थे कैसे वैसे? सोने की हीरो वाली बालियां थी। मैंने कोई चोरी नहीं की। जिस घर की रोटी खाती हूँ वहाँ ऐसा नहीं कर सकती मैं। मैंने वादा किया था कि आपको भी मुझ पर यकीन नहीं। पुलिस को बुलाओ, सजा मिलनी चाहिए इसे। हाँ, बुला ले पुलिस को। रुकिए मुज़य्यन अम्मा, पहले पता कर लेते हैं कि हुआ क्या है। अब एक मिनट देखें, मुझे लगता है जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अब अभी पुलिस बुलाने की क्या जरूरत नहीं, है? बुलाने दे। मैंने कोई चोरी नहीं की, बुला ले पुलिस को। बुलाएं? बस करें, कोई पुलिस को फोन नहीं क्या कर रहा। मतलब है? आपने मरजान की बात सुन ली मुज़य्यन अम्मा? पुलिस कोई नहीं बुलाएगा। ठीक है, अगर तुम लोग फोन नहीं कर रहे तो मैं करती हूँ। कर ले। तुम इसी की बात कर रही हो ना मुज़य्यन? ये तुम्हें मुज़य्यन अम्मा यही है क्या? मुझे ये गार्डन में पड़े हुए मिले थे। और तुमने बगैर किसी सबूत के खामखा इल्जाम लगा दिया इस बेचारी पर। आतिश, प्लीज बुरा नहीं मानना, तुम्हारी माँ को एलुल से खामखा की दुश्मनी हो गई है। तुम्हें शर्म नहीं आई मुज़य्यन, किसी बेगुनाह पर यूं इल्जाम लगाते हुए? आपको मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं हो पा रही ना? सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे तुम्हारी कोई चाल थी। मैं मजीद एक भी लफ्ज नहीं सुनना चाहता। मुझ जैसी लड़की पर इल्जाम लगाना आसान होता है ना? जो चाहे इल्जाम लगा दो। एलुल, हम आतिश की जिंदगी के लिए इस लड़की के कर्जदार हैं।
मगर शायद आपके लिए इस एहसान की कोई अहमियत ही नहीं है। एलूल, मैं इसका हिसाब जरूर लूंगी तुमसे। तुम्हें इस लड़की से न जाने क्या मसला है जो समझ नहीं आ रहा मुझे। खैर, आइंदा कभी उस पर इल्जाम मत लगाना। वैसे भी अब तुम पे कोई यकीन नहीं करेगा।